देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। व्हाई? आप उसको उसके लेवल पे रहने दो। नर्सरी में जो उसको सीखना है, चाहे उसने 2 महीने में वो कर लिया है, लेकिन उसको सारा साल आप उसे वही करने दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप उसमें परफेक्शन लाइए, ये नहीं कि उसे उसको अगले स्टेप पे ले जाके खड़ा कर दीजिए। प्लीज मदर्स, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने बच्चे को धकेलने की बजाय उसे स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए, उसे अपना बचपन जीने दीजिए। उसे पढ़ाई की दौड़ में दौड़ाइए मत। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देखिए कि आपके बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिलेबस तो कभी भी किया जा सकता है। तो आज मैं ये जरूर चाहूंगी कि पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा और अपने बच्चे को उनका बचपन जीने दीजिए। पढ़ाई की दौड़ में मत दौड़ाइए। उन्हें खुलकर इन फिजाओं में सांस लेने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें मिट्टी की खुशबू लेने दीजिए, उन्हें गीत में बह जाने दीजिए, उन्हें परफॉर्म करने दीजिए, उन्हें सब कुछ करने दीजिए। सो नजर नहीं, नजरिया बदलिए तो दुनिया हसीन बन जाएगी। अगर विचार स्वच्छ होंगे तो हर जगह स्वच्छता नजर आएगी। So if students are ready, please go ahead. Go ahead to next performance. Give a big round of applause. Please parents, हौसला अफजाई बहुत जरूरी है, इसलिए तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों का। आपको स्वच्छता का एक मैसेज देने जा रहे हैं। In the pool, tell me, Astapuna, Bueno, Chapastapone. समझ में नहीं आया ना? चलो मैं फिर से बताता हूँ। मैं हूँ सम्राट, मेरा राज्य सब जगह फैला हुआ है। हर गली, हर मोहल्ले, यहाँ तक कि आपके घर के बाहर भी सब जगह राज करता हूँ मैं। हाँ, मैं गंदगी का राजा हूँ। गंदगी हूँ मैं, गंदगी। मेरे पास महाभयंकर सैनिकों की फौज है। ये देखो, ये देखो। मुझसे ही होती है और मैं होता हूँ कचरे में जमा गंदे पानी से। डर गए? मैं किसी को भी हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा, अस्थमा, बहुत सारे नाम है मेरे। और मैं होता हूँ बदबू, गंदी हवा, कचरे से होने वाले एयर पॉल्यूशन से। ऐसे ही लाखों खतरनाक सैनिकों की फौज है मेरे पास। एक मजे की बात बताता हूं। इस राज्य को चलाने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे आप लोग ही तो मेरी मदद करते हो। जब तक आप लोग इसी तरह गंदगी फैलाते रहोगे तब
मेरा ही राज्य रहेगा। हुआ जो ये सब यहाँ से चले गए, कहीं मेरे हाथ लग जाते तो फिर बताता मैं इनको कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। और ऊपर से मियाँ हम पत्रकार जो ठहरे, मियाँ एक बार ये लोग हमको मिले थे तो क्या मैं इनको जाने देता? ऐसा मारा दे दलादन दे सटासट, कहने लगे सुरमा भाई माफ करो, लेकिन मैं जाने दूं तब ना। मैंने दोनों को पकड़ा और कहा क्या काम, क्या काम है? अरे आप लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है, सो झूठ हमसे बुलवाते हो। अभी लेने के देने पड़ जाते मियाँ। मैं यहाँ आया था क्योंकि बजरंगी ने मुझे फोन करके बुलाया था मियाँ। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे हम हैं चुलबुल पांडे, कभी हम होते हैं प्रेम, लेकिन आज हम बन के आए हैं बजरंगी। जय श्री राम ऐश्वर वालों, जय श्री राम। जय श्री राम बजरंगी भाईजान। लेकिन मियाँ पहले ये बताओ, ये बच्ची अब किसकी है? अरे इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ये बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। बेचारी अकेली रो रही थी, कह रही थी इस राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है ना मुन्नी? अगर ये स्वच्छता है मियाँ तो चलो किसी नेता या समाज सेवक के पास जाके इसको दे देते हैं मियाँ। आखिर स्वच्छता तो इन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहते हो भोपाली, लेकिन यह खुद ही सबके पास जाके आई है। कुछ ने तो फोटो भी निकाली, मगर इसको किसी ने नहीं अपनाया। अरे रे ये तो बड़ी मुसीबत है, कैसे होगा? एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है मियाँ, और उसका नाम है राजा बाहुबली। अरे रे रे कटप्पा जी, जरा संभाल के। क्या करे महाराज, यहाँ इतना कचरा पड़ा है कि आदमी कहीं न कहीं फिसल ही जाता है। सच कहते हैं कटप्पा जी, कितना खूबसूरत हुआ करता था मेरा राज्य, लेकिन लोगों की धीरे धीरे आदतें बिगड़ती चली गई और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा, हर गली, सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है। और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज? हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है। हम पहले ही 2-3 बार मुंह की खा चुके हैं। कालके की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भोपाली, तुम दोनों यहाँ, कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा, लेकिन हमको नहीं मिला। सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर दें। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो। आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है, और मियाँ आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। देखो माँ के महाराज,
एक काम हो सकता है, कालके की चिंता आप मुझ पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। कालके को तो मैं यूं ही मसल दूंगा, है ना मुन्नी? महाराज, ये बजरंगी सही कह रहा है, आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो यलगार हो। आज या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। एक को देख लूंगा मियाँ, समझते क्या है अपने आप को? एक लाफा मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आर्या है कि जारिया है। मैं तो छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा डेंगू का मच्छर हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता, आओ। अरे ओ मामिया, ये तो लेने के धीरे बढ़ जाएंगे। भोपाली, तुम पीछे हटो, मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली! सर काटेगा हाथू। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है, बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सिंह आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाथू! महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। उई माँ, लगता है ये बहुत खतरनाक आइटम है। मुन्नी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, रुको। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालके की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो, हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालके जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं, यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। अरे जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं, वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन तक तमाशा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसीलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से थी, है और रहेगी। Astagfirullah. Morino. Cepat गंदगी क्या है? गंदगी अपने गली मोहल्ले में कचरा फेंकना, यह है गंदगी। जगह जगह थूकना और बीमारी को न्योता देना, यह है गंदगी। सफाई मेरा नहीं, किसी और का काम है, यह सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर 5S मेंटेन न करना, यह है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? अपने वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग करेगा कौन? अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? हमने के लिए तैयार। स्वच्छ भारत का दोस्तों, हमने तो सफाई का बीड़ा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से, अभी से अपने वर्क प्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अब अगर किसी ने गंदगी की तो याद रखना मियाँ, सीधा टक्कर सुरमा भोपाली से है।
मगर एक बात समझ में नहीं आई मियां, इस बार अभी तक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों नहीं मारा दे घुमा के? I hope you enjoyed the act and got the message given by our students. Now please welcome little champs on stage for school song. Welcome them with big round of applause. चल मेरे संगारे, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। चमक चमक के तारे, ऐसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके ऐसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी, मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी, किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। ओ मेरे प्यारे तू मेरे संग संगारे, सबके सहारे सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है तारे, तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम, हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है, बाजी बाबा किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अलग से अच्छा पैसे बच्चा पैसे प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या लिखता है? अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है।
अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं, ऐसा मुश्किल भी कोई ये जाना नहीं। याद कर लो अभी, इसे गा दो सभी, इसको पढ़ना और लिखना ही होगी जिंदगी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक, बनूंगा अच्छा। अरे हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगी लायक, करूंगी अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ फैसला, वो देखो स्कूल का मेरा ये रास्ता, जो लिखता है और जो हम पढ़ता, वही बच्चा तो मेरा ये करता। सुनो बच्चों, उठाओ फैसला, वो देखो स्कूल का मेरा ये रास्ता, जो लिखता है। पाकिस्तान के 50% बच्चे इल्म के नूर से महरूम हैं। Indeed a lovely performance. How captivating. Dear audience, I hope you are enjoying. But this is not over yet. This was just a beginning. There are yet more mesmerizing performances to come. Now let our hearts get soothed by a performance on song Ganpati Bappa. Please. सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बप्पा, थोड़ा सा तो ज्ञान दो। डिफिकल्ट समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बप्पा, थोड़ा सा तो ज्ञान दो। कोई मीठी मीठी बात मेरे कानों में घोले, नौकर मेरे दिल का दरवाजा खोले। कुड़ियां बिगाड़ने में लगी है मुझको, मैं भी बिगड़ने लगा होले होले। कुछ समझ नहीं आता मुझको, मैं हंस रिया या रो रिया। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ जी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां।
सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा सजन रेडियो बजाइए सभी को बजाइयो जरा सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। कोई मिल गया तो कोई बिछड़ गया, जिसे मांगा था दुआओं में वो किसी और को बिना मांगे ही मिल गया। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी for this heart-touching performance. इस टेंशन भरी जिंदगी में जब बहुत टेंशन हो, दिल घबराने लगे, तो आप भी बच्चे बन जाइए और इसी तरह से झूमते हुए आने दो मुस्कुराहट को, जाने दो घबराहट को और कह दो
लव यू जिंदगी। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अगर यही सोच हो तो ये टेंशन ही क्यों हो। So now, next coming up, prize distribution. है वो सभी ग्रीन रूम में आ जाए। ए ग्रेड के सभी बच्चे
जिनका प्राइज है वो ग्रीन रूम में आ जाए. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर सौरभ गुप्ता, आवर ऑनरेबल SDGM. प्लीज सर कम ऑन द स्टेज to distribute prizes to these street children. These students are last year meritorious. सच में धाकड़ है. प्रधानमंत्री जी ने योजना क्या शुरू की? यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा. वेरी गुड बेटा. थर्ड क्लास. कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ. बेटा इधर, ओ इधर. ठीक है, चलो. लिए सारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, पेरेंट्स को, बच्चों को और इनफैक्ट सारे तो शाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा स्टाफ, जो कंसंट्रेशन बच्चों के ऊपर दी जा रही है, वाकई काबिल तारीफ है. जैसे कि अभी कुणाल जी ने बताया, मुझे अभी भी बता रहे थे कि एकेडमिक्स के साथ साथ जिस प्रकार से स्पोर्ट्स की तरफ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एरिया के लिए. बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जब खेलकूद भी करते हैं और उसमें भी आगे अग्रसर होते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है. जिस तरह से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जैसे इश्यूज़ को टेकअप किया जा रहा है, सफाई के इश्यूज़ को टेकअप किया जा रहा है और ख़ास करके अभी तक जो आइटम्स नहीं हैं, जो हैप्पीनेस के इशू को टेकअप किया जा रहा है, बहुत अच्छे इश्यूज़ हैं. टीचर्स ने बहुत मेहनत कर रखी है और अभी मैम स्टेज होल्ड कर रहे हैं. मैम के मैं 2-3 फंक्शंस देख चुका हूँ स्टेज होल्ड करने के. बहुत अच्छा स्टेज होल्ड करते हैं. बट जिस प्रकार से आज स्कूल के बच्चों ने भी स्टेज होल्ड किया है, वो शायद मैम को भी मात दे गए हैं. तो बच्चों को जिस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है और एक्सपोजर दिया जा रहा है, इट इज़ वेरी गुड एंड आई होप दैट दिस स्कूल reaches new heights. Students of this school become very successful in their life. और जैसे स्कूल का मोटो है सदैव अग्रसर, तो आशा करते हैं कि ये स्कूल सदैव अग्रसर ही रहे और बच्चे बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, स्कूल का भी नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें. धन्यवाद. अद्भुत होती लो इसकी है तम भगाती. शिक्षा जो है वो अंधकार को मिटाती है, अज्ञानता को दूर करती है. ऐसी ही कुछ सीख अगले इस प्ले के द्वारा आपको वे बच्चे देने जा रहे हैं कि शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में. तो बच्चों का हौसला बढ़ाइए तालियों के साथ. एक जोरदार तालियां हो जाए. और एक ये सैमसंग का फोन है, किसी का अगर गुम हुआ है तो प्लीज यहां से कलेक्ट कर ले. बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे. डिजाइन करियो बीट चले या तोड़ी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है. जब नाचे मुझको सका बेस होगा
हमने कि मैं ज्ञान की बात बताऊंगा, फिर ध्यान से सुनियो और अमल करियो। हेलो हेलो, रेडी? फोन दियो। रे बेटा, जे कोई बढ़िया खबर अखबार में है तो मैंने भी बताइए। रे बेटा, ये खांसी की दवाई भी देख कर न बताइए जो अखबार में आ रही हो तो। नहीं पिताजी, इस अखबार में तो सिर्फ चोरी, डकैती और मार काट की ही खबर है। अरे टप्पू की माँ, सुनती हो? सूरज सर पे आ गया, कुछ नाश्ते में मिलेगा या नहीं? हाँ जी बेलाई। ये क्या है? क्या हुआ जी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब भी कोई चीज लाते हैं तो उसे प्लेट में रखकर लाना चाहिए। जाओ इसे प्लेट में रखकर लाओ। जी ठीक है जी। अरे अब ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? जी रोटी पुंदे आनी, हाथ बड़ा सा जड़ गया। हे भगवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब भी कोई चीज जल जाती है तो उस पे पेट्रोल लगा लिया करो। रे बेटा, इतना गुस्सा ना करा कर, किसी दिन तेरा सिर पाट जाएगा। पापा पापा, माने क्यों धमका रहे हो? बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। हे भगवान, या के बनी, या रोटी तो जड़ गई, ईब के करूं। हाँ याद आया, टप्पू के पापा ने कही थी जिसकी वे चीज जल जाओ तो उस पे टूप लगा लो। अरे ये रोटी पे क्या लगाया तुमने? ओ जी भूल गए, आप ही ने तो कहा था जिसकी वे चीज जल जाओ तो उस पे टूप लगा लो। या रोटी जल गई थी तो मैंने यहाँ टूप लगा ली। ठीक करा ना जी? हे भगवान, जाओ जाओ जाओ, तुम हो गया मेरा नाश्ता। जाओ और मेरे जूते लेकर आओ। रे बेटा, शांति रख, शांति। पापा पापा, माँ ने क्यों धमका रहे हो? बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अरे अब ये जूते तुम प्लेट में क्यों रख कर लाई हो? ओ जी भूल गए, आप ही ने तो कहा था जिसकी वे चीज लाऊं तो प्लेट में रख के लाऊं, तो मैं ये जूते प्लेट में रख लाई। हेलो। हे भगवान, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम कहाँ थी? मेरा कोनी जी, मैं तो अपने घर से कदे निकली है कोनी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। रे बेटा, शांति रख, शांति। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मेरी शादी उस प्रधान की लड़की से करवा दो, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब कम से कम इस टप्पू को तो स्कूल भेज दो। रे बेटा, शांति रख, शांति, भेज देंगे। माँ, तुम तो बिल्कुल सठिया गई हो, जो सही लगे वो करो तुम। मैं बाजार जा रहा हूँ। रे बेटा, बाजार जाइए तो मेरे खातर तरकारी ला दिए। रे बेटा, बाजार जाइए तो मेरी खांसी की दवाई भी ला दिए। पापा पापा, बाजार जाइए तो मेरे खातर चाउमीन ला दिए। बेटा टप्पू, खाने को छोड़कर पढ़ाई भी कर लिया करो, तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। मैं कौन सा? रे बेटा, मेरी कमर में बड़ा सा दर्द हो रहा है, जा देख क्या कौन सा है। ठीक है, देखो कौन सा। ए दादी, क्या है ऐसे? और टप्पू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। स्कूल नहीं जाते क्या टप्पू बेटा? ए दादी, ये स्कूल क्या हो ऐसे? नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादी जी। राम राम डाकिया साहब, आओ बैठो। रे बेटी कमला, पानी पिया दे। ओ
और दादी जी कैसे हो? के बताऊं या गोड्डा के दर्द न कति तोड़ के दर्दी। चिंता मत करो दादी जी, उम्र के साथ ये होता रहता है। और डाकिया साहब कैसे आना हुआ? दादी जी आपके लिए डाक लाऊं, लो या अंगूठा कर दो। और डाकिया साहब पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें? दादी जी ये श्यामलाल जी कौन है? हमारी बहू के पिता, मतलब हमारे समधी क्यों के हो गया? दादी जी इसमें लिखा है कि श्यामलाल जी आज मर गए। बहू शांति रख, शांति। इब्बे उसकी उम्र क्या थी? इब्बे के वो मरण चौका था। रे बुड्ढे तू तो चुप ही रह, तेरे तो कम में थी। टिंग टॉम टिंग टॉम। अरे टप्पू तुम रो क्यों रहे हो? नाना जी मर गए। अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? रे बेटा वो 10वीं फेल डाकिया साहब आए थे, वो यहाँ चिट्ठी दे के गए हैं। वो यहाँ कह रहे थे कि श्यामलाल जी आज मर गए। हे भगवान, इस गांव में तो सारे अनपढ़ ही बसे हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि श्यामलाल जी आज अजमेर गए हैं, अजमेर, मरे नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ाई के महत्व को समझो। अगर आज टप्पू की माँ पढ़ी लिखी होती तो कम से कम ये खत तो आसानी से पढ़ लेती। और माँ कम से कम इस टप्पू को तो स्कूल भेज दो। रे बेटा शांति रख, शांति, भेज देंगे। रे बेटा बाजार गए तो मेरी तरकारी लाया क्या नहीं लाया? ना माँ, तरकारी के भाव तो आसमान छू गए, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। रे बेटा बाजार गया था तो मेरी खांसी की दवाई लाया सके, कौन लाया? नहीं पिताजी, आपकी खांसी की दवाई के पैसे से तो मैंने जूते खरीद लिए। पापा बाजार गया था तो मेरे खातिर चाउमीन लाया है। अरे बेटा तुम्हारी चाउमीन तो जूते की दुकान पर ही रह गई। अरे टप्पू की माँ सुनती हो, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरा बैग दो। ठीक है माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। रे बेटा ध्यान से जाइए। टिंग टोंग। रे टप्पू देखिए कौन सा है? ना दादा मैं कौन जानता। रे देखिए ना कौन सा है? पहले 5 लपिए दो। शाम ने चाउमीन खवा दूंगा, जा देखिए कौन सा है। ठीक है। ए दादी, मेरी ताई आई है। राम राम ताई। राम राम बेटा। और टप्पू बेटा? और टप्पू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। ताई ये गोलू कहाँ से आ रहा है? बेटा गोलू तो स्कूल गया था, वहीं से आ रहा है। तुम अभी भी स्कूल नहीं जाते क्या? ए दादी ये स्कूल का बस है। राम राम चौधरन। राम राम, आओ बैठो। और बताओ चौधरन, गाँव का क्या हाल है? हाँ चौधरन सब ठीक ठाक है, पर तुम ये बताओ कि तुमने अभी तक टप्पू को स्कूल क्यों नहीं भेजा? हमने तो गोलू को 4 साल की उम्र में ही स्कूल भेज दिया था और गोलू तो 10 साल का हो चुका है। रे चौधरन, इब्बे के वो इब्बे उसकी उम्र के है खेलन जोगी की उम्र। अब जे वो स्कूल जावेगा तो इतनी भारी भारी किताबों का बोझ उठाएगा, उसकी कमर में दर्द ना हो जाएगा। चौधरन 10 साल बहुत होता है। मैं तो कहती हूँ कि टप्पू के साथ अपनी बहू को भी स्कूल भेज दो। हाँ हमारी बहू स्कूल जावेगी, तुम्हारा चौका चूल्हा करेगी। चौधरन चौका चूल्हा अपनी जगह पे रखो। आज के समय में पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। लड़का व लड़की में कोई फर्क नहीं है। रे चौधरन अपनी चौधर अपने घर आ चलाइए, यहाँ चलाने की कोई जरूरत को नहीं।
ठीक है चौधरन, मैं चलती हूँ। ना चौधरन बैठो, बुरा मानगी। इसने समझाने का कोई फायदा को नहीं, इसका सारा दिमाग इसके घुटना में से। रे बुड्ढे तू तो चुप ही रह। चौधरन तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ, लड़का पढ़ता है तो एक घर चलता है और लड़की पढ़ती है तो दो घर चलते हैं। टिंग टोंग। अरे टप्पू देखिए कौन सा है। ना दादा मैं कौन जाना, मैं गोलू के साथ खेल रहा हूँ। रहू तो देखिए ना कौन सा है। पहले 5 लप्पी दो। लेके मानने हो तो जा देख के कौन सा है। ठीक है। ए दादी डाकिया ऐसे। और टप्पू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। क्या टप्पू सारा दिन खेलते रहते हो, कभी पढ़ भी लिया करो। और डाकिया साहब आप भी तो सारा दिन हारते रहते हो। नमस्ते दादी जी। राम राम डाकिया साहब। और डाकिया साहब कैसे आना हुआ? दादी जी आपके लिए डाक लाऊं, लो यहाँ अंगूठा लगा दो। डाकिया साहब पिछली बार तो आपने जिंदा आदमी को मार दिया था, ईद की बात ठीक से पढ़ के बताइए। सॉरी दादी जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो चश्मा भूल गया था ना इसके लिए। और डाकिया साहब पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें। दादी जी ये राम प्रसाद जी कौन है? राम प्रसाद में कौन जान दे, मेरा बेटा मेरा लाल एक है तो सह इस ग्राम में जो बीए फेल है। अच्छा समझ गया। दादी जी इसमें लिखा है कि राम प्रसाद आज कोई टीचर भेज रहे हैं आपकी बहू को पढ़ाने के लिए और फैमिली लेने आ रहे हैं। रे बहू ये फैमिली क्यों है? मेरे को कौन है? रे बहू फैमिली ढूंढ, फैमिली ढूंढू। टिंग टोंग। रे टप्पू देखिए कौन सा है। ना दादा मैं कौन जानता। रहू देखिए ना कौन सा है। पहले 5 लप्पी दो। ले देखिए कौन सा है। ठीक है। आप कौन सा जी? मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और मैं एक टीचर हूँ। आज आओ टीचर साहब बैठो। नमस्ते दादी जी। राम राम टीचर, आओ बैठो। रे बहू तन्ने आज टीचर पढ़ाना ऐसे। राम राम टीचर जी। नमस्ते। अब हम पढ़ाई शुरू करें? शुरू करो। बोलो ए। ओ मास्टर मेरी ए करके नहीं बोल जाएगा। स्टूपिड। क्या बोल रहे? फिर बोलिए। कुछ नहीं तुम बैठ जाओ। और बोलो बी। ओ मास्टर मैं तेरी बीबी को नहीं, टप्पू के पापा की बीबी हूँ। इडियट। बोलो सी। रुक जाओ। लो पियो। ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? इब्बे तो बोले थे सी मन्ना लगा आपका मुंह डर गया। हे भगवान, तुम तो एकदम बेवकूफ हो, तुम्हें तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ये क्या, तुम सबने टीचर को क्यों भगा दिया? सही किया, वो चला गया। मैंने तो फैमिली को नहीं मिली। हे भगवान, माँ फैमिली मतलब परिवार। अच्छा फैमिली मतलब परिवार। आजकल तो बहुत पढ़ाई कम है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो देखा आप सबने हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है। हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है।
हमारे देश में कुल जनसंख्या के केवल 66% लोग ही शिक्षित हैं, तो इस नाटक को देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो शिक्षा के महत्व को समझे और इसे जन जन तक पहुंचाए। धन्यवाद। जहाँ फैली शिक्षा की चिंगारी, अज्ञानता वहां से हारी। कुछ ऐसा ही संदेश दिया है हमारे प्यारे बच्चों ने, और मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई अशिक्षित है। शिक्षा तो बच्चे का पहला अधिकार है, और सरकार ने भी शुरू किया है